बहुत दिनों पहले एक ठग व्यापारी का वेशभूषा बनाकर किसी गांव में पहुंचा। उसने दिन भर इधर उधर घूमकर किसी को ठगने का विचार बनाकर समय बिताया। अंत में रात्रि होने पर वे एक गरीब मजदूर के घर पहुंचा। वहां अपने आप को बताया कि मैं एक व्यापारी हूं और रास्ता भटक गया। क्या मैं आपके यहाँ रात बिता सकता हूँ? मजदूर सीधा साधा और नेक दिल का व्यक्ति था। उसने व्यापारी को अपने घर में शरण दे दी। मजदूर ने व्यापारी के साथ अतिथि देवो भव मानकर उसे खिलाया पिलाया और उसकी सोने के लिए बिस्तर की व्यवस्था भी कर दिया। अब व्यापारी और मजदूर बातें करने लगते हैं। उसने मजदूर से पूछा कि भाई, पड़ोस में आम के पेड़ के पास जो तालाब है उसके बारे में कुछ पता है? मजदूर ने कहा, हाँ, आम के पेड़ के पास एक तालाब तो है। उसका पानी बहुत गंदा है और उसमें खतरनाक बहुत जानवर भी हैं जो हम पर हमला भी कर सकते हैं। गांव वाले उसका पानी कभी नहीं पीने जाते हैं। व्यापारी ने धीमी आवाज़ के साथ कहा कि तुम जानते हो वह तालाब सोने का है, उसका मालिक मैं ही हूँ। मजदूर के आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या कह रहे हैं आप? तालाब भी कभी सोने का होता है? व्यापारी ने कहा, मैं खुद इस तालाब के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता था, किंतु 15 दिन पहले जब मैंने अपने स्वर्गीय पिताजी की तिजोरी खोला तो बहुत पुराने सामान की तरह मुझे एक कागज़ भी मिला जिसका जिक्र मैंने किसी के साथ नहीं किया। उसमें उस तालाब के विषय में सारी जानकारी लिखी हुई है। मैं आज के दिन तालाब में गया और पानी के अंदर हाथ डालकर कुछ चीज़ें निकाली तो वे सभी सोने की थी। अपनी बात साबित करने के लिए व्यापारी ने कुछ सोने के गहने निकालकर मजदूर को दिखाया। सोने के गहनों को देखकर मजदूर को उसकी बातों पर विश्वास हो गया और उसने कहा, तब तो आप सचमुच बड़े भाग्यवान हैं। व्यापारी को इसी अवसर की तलाश थी। वह बोला, मुझे धन की लालच नहीं है, मगर मैं रहता हूँ दूर शहर में। यह तालाब बेचने के लिए ही यहाँ आया हूँ। सोचता हूँ कि तुम भले व्यक्ति हो, क्यों न तुम्हें ही बेच दूँ। भोला भाला मजदूर व्यापारी की चापलूसी बातों में फंस गया। वह व्यापारी से सोने के तालाब को खरीदने के लिए तैयार हो गया। अंत में दोनों में 5,000 रुपये का सौदा तय हो गया। मजदूर अपनी पत्नी के पास गया और सारी बातें बताकर उससे 5,000 रुपये मांगे। मजदूर की पत्नी बहुत चालाक थी। उसने अपने पति से कहा, देखो, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। पहले तुम मेरे भाई श्याम अटल के पास जाकर सलाह ले लो। जैसा वो कहेंगे वैसे ही हम करेंगे। पत्नी की बात मजदूर को बहुत अच्छी लगी। श्याम अटल गांव का बुद्धिमान व्यक्ति था। मजदूर ने अब इस बारे में श्याम अटल से सलाह लेने का निश्चय कर लिया। व्यापारी के पास जाकर मजदूर ने कहा, देखिए, अभी तो मेरे घर में 5,000 रुपये का इंतजाम नहीं हो पाया है। मेरा एक मित्र यहीं रहता है, सुबह उससे लाकर दे दूंगा। व्यापारी ने कहा, अच्छी बात है, किंतु ध्यान रखना गांव में किसी को यह बात की खबर न होने पाए कि यह सोने का तालाब मैं तुम्हें बेच रहा हूँ, वरना सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। सवेरा होने पर मजदूर अपने मित्र से रुपए लेने के बहाने वे श्याम अटल के पास गया और उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। श्याम अटल मजदूर से बोला, देखिए, आज तक मैंने ऐसे तालाब के बारे में तो नहीं सुना है जो सोना उगलता है। जरूर इसमें दाल में कुछ काला है। तब श्याम अटल ने कहा, आप ऐसा करो कि उस व्यापारी से जाकर कहो कि मेरे मित्र ने कहा है कि लिखा पढ़ी होगी तो 5,000 रुपये दूंगा और बिना लिखा पढ़ी के 2,500 रुपये दूंगा। यदि तालाब वास्तव में सोने से भरा होगा तो वह लिखा पढ़ी के लिए तैयार हो जाएगा, अगर नहीं तो 2,500 रुपये में ही मान जाएगा। श्याम अटल से मिलने के बाद मजदूर अपने घर पहुंचा और व्यापारी से बोला, मेरे मित्र ने कहा है कि यदि आप लिखा पढ़ी करने को तैयार हैं तो 5,000 रुपये दूंगा, वरना आप बिना लिखा पढ़ी के ही 2,500 रुपये ले लेना। व्यापारी के वेश से ठग मन ही मन में सोचा कि लिखा पढ़ी करने में मैं फंस सकता हूँ। भागते चोर की लंगोटी ही सही, किसी तरह जल्दी जल्दी से रुपए लेकर यहाँ से रवाना हो जाता हूँ। तब व्यापारी ठग ने बोला, भाई, तुम भले आदमी लगते हो, तुमसे क्या लिखा पढ़ी करवाना, लाओ 2,500 रुपये ही दो।
बस अब समझने को भला क्या रह गया था। मजदूर को समझ में आ गया कि यह व्यापारी के वेशभूषा में एक ठग है। अंत में उसने गांव वालों के साथ मिलकर उस ठग की खूब पिटाई की। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, हमेशा आंखों देखी पर ही विश्वास करें।